हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, जो आपका अजात शत्रु है, इनको जो है कुनिक कहा जाता था आपका हर्यक वंश का शासक का, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया की। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है, तो ये किया था दोस्तों उदयन। कौन किया था? उदयन किया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, ये आपका 44वां है। इससे पहले हमने आप लोगों को 43 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम जो है कि वैसे तो शामिल करते हैं जीके, जीएस, इसके बाद करंट, लेकिन इस वीडियो में मेरा दोस्तों ये जो है स्पेशल वीडियो है। यहाँ पे दोस्तों हम प्राचीन भारत से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपका प्राचीन भारत से होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा में इतिहास का जो क्वेश्चन होता है बहुत मायने रखता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों ये था आपका कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। तो यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दोस्तों इस सिकंदर महान की जो मृत्यु हुआ था, ये ऐसा कहा जाता है कि पूरा दुनिया में ये विजेता बन के आया था सिकंदर महान। सिर्फ भारत पे जो आक्रमण किया था यहाँ पे इसको सफलता नहीं मिला था, इसलिए इसको सिकंदर महान कहता था। दोस्तों 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर महान की मृत्यु आपका हुआ था बेबीलोन में। कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पाली ग्रंथों में गांव को मुखिया को कहा जाता था। जो पाली ग्रंथ है दोस्तों, इसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वहाँ पे कहा जाता था पाली ग्रंथ में जो गाँव को मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्राम भोजक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो उज्जैन है दोस्तों, इसमें प्राचीन नाम क्या है उज्जैन का? तो दोस्तों आपका जो अवंतिका है, ये उज्जैन का प्राचीन नाम है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, नंदवंश का संस्थापक कौन था? ये नंदवंश का यहाँ पे संस्थापक पूछा गया है। तो जो महापद्मनंद है दोस्तों, ये नंदवंश का संस्थापक है। और जो अगर पूछेगा दोस्तों कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम का बात पूछ रहा था, तो दोस्तों आपका इसमें घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो सिकंदर महान है दोस्तों, भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका किया था 326 ईसा पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ईसा पूर्व होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन में कन्फ्यूजिंग टाइप का दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था भारत पर? तो दोस्तों ये किया गया था आपका यूनानी के द्वारा। ये दूसरा विदेशी था और पहला यूरोपीय था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? तो ईरानियों के द्वारा हुआ था पहला विदेशी आक्रमण, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है दोस्तों, तो ये कहा गया है दोस्तों आपका घनानंद को। किसको कहा गया है? घनानंद को। नंद वंश का ये जो है कि महान शासक था, ये भी घनानंद भी। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, महाजनपद कौशल की राजधानी कहाँ थी? जो महाजनपद कौशल थी, इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी आपका श्रावस्ती में थी। कहाँ पे थी? श्रावस्ती में थी, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, कालाशोक किस वंश का शासक था? जो कालाशोक है दोस्तों, किस वंश का शासक था? तो कालाशोक दोस्तों ये आपका शिशुनाग वंश का शासक था। क्या किसका शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। जो बिंदुसार है दोस्तों किस वंश का शासक था। दोस्तों बिंदुसार जो है दोस्तों ये आपका मौर्य वंश का शासक था, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बहुतों बार पूछता है बिंबिसार, क्या पूछता है, बिंबिसार। तो याद रखिएगा नाम दोस्तों कन्फ्यूजन टाइप का, यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। बिंबिसार आपका जो है ये आपका हर्यक वंश का शासक है, और मौर्य वंश का जो है कि ये बिंदुसार है। तो यह कन्फ्यूजन टाइप आपका दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको ध्यान से टिक कीजिएगा। पूछा गया है दोस्तों कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। अभी अभी हमने बताया दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्या बताया हूँ। तो देखिए दोस्तों बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक है। किसका शासक है, हर्यक वंश का शासक है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। तो दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया, सबसे पहले ये किया गया था उदयन के द्वारा, जो मौर्य शासक था ये दोस्तों। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आप 17 नंबर में, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। जो मगध है दोस्तों इसकी प्रथम राजधानी कौन थी। सारे ऑप्शन दिया हुआ मगध की राजधानी, चंपा भी रह चुकी है, वैशाली और ये पाटलिपुत्र। दोस्तों यहाँ पे अगर गिरिव्रज की बात करेंगे तो मगध की पहली राजधानी जो है गिरिव्रज थी, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 18 नंबर में पूछा गया, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था, तो ये था दोस्तों डेरियस। कौन था, डेरियस था ईरानी शासक, जो भारत का, अगर पूरा भारत है तो उसका कुछ थोड़ा सा भाग जो ये कब्जा किया था, तो उस ईरानी शासक का नाम था डेरियस। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट आपका इस जो ऑप्शन ए है घनानंद, ये था। और नंद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों ये आपका पद्मानंद है, यानी कि ये संस्थापक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत के निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में किस राजवंशों का शासक था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये था नंद वंश का शासक। किसका था, नंद वंश का शासक था, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। तभी घनानंद का समय था। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में पूछा गया, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। जो काशी और लिच्छवी का विलय जो मगध साम्राज्य में किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मगध साम्राज्य में जो काशी और लिच्छवी का विलय किया था दोस्तों, ये आपका अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु था। कौन था ये, अजातशत्रु। तो दोस्तों हर्यक वंश का शासक था ये। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया गया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शासक था दोस्तों शिशुनाग के द्वारा जो है ये अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा शिशुनाग बनाया था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। जो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों ये भेजा गया था अवंती के लिए। किसके लिए, अवंती के लिए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, शिशुनाग ने किस राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो ये अवंती को भी किया था, अवध को भी किया था। काशी जो है दोस्तों इसका शिशुनाग ने मगध में विलय नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। मगध साम्राज्य की राजधानी, ये देखिए गिरिब्रज रही है, राजगिरी रही है मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र भी रह चुकी है। ये जो कौशाम्बी है ना दोस्तों ये नहीं रही है, यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 26 नंबर का है। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, गृहपति का अर्थ क्या है। जो गृहपति है दोस्तों इसका अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो गृहपति का अर्थ जो है दोस्तों ये आपका है धनी किसान। क्या होता है, धनी किसान। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था।
तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था दोस्तों श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? किसको का उग्रसेन का उपाधि दिया गया था? महापद्मानंद जो दोस्तों नंदवंश का संस्थापक है, इसी कहा जाता था उग्रसेन। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व में पहला गणतंत्र जो स्थापित किया गया था ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। इसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो ये आपका अंगुत्तर निकाय है। कौन सा है? ये अंगुत्तर निकाय है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अंगुत्तर निकाय। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 31 नंबर में आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो आदि काव्य है इसकी संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसके संज्ञा दोस्तों ये दिया जाता है रामायण को। किसको दिया जाता है? रामायण को। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण जो है इसमें आपका मत्स्य पुराण जो है इसमें सबसे प्राचीन पुराण है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है? तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पितृ ऋण शामिल होता है, देव ऋण शामिल होता है, ऋषि ऋण शामिल होता है। जो यहाँ पे मातृ ऋण है ये शामिल नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? यानी प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों तो प्राचीनतम विवाह संस्कार आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द जो प्रयोग किया गया था ये आपका गाय के लिए किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सूक्त दोस्तों 1028 है, इसको याद रखिएगा। तो 1028 जो ऑप्शन है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने किया था? तो जो आपका यहाँ पे विश्वामित्र है इन्होंने किया था गायत्री मंत्र का रचना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है 37 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? जल या समुद्र के देवता इनमें से कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो वरुण है ये जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? जो मनुस्मृति है ये किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति दोस्तों आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि 3 कदमों या 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? 3 कदम में पूरा दुनिया नाप लेता है। तो ये उपक्रम जो कहा है दोस्तों ये विष्णु को कहा गया है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेदिक आर्य था उसका प्रमुख व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो इसका मेन जो व्यवसाय था ये था आपका पशुपालन। क्या था? पशुपालन। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इनमें से श्रीमद् भगवत गीता जो है दोस्तों ये आपका कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था?
इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? तो चावल का था, गेहूं का था, जौ का था, यानी तंबाकू का यहाँ पे वैदिक काल में ज्ञान नहीं था। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराण है दोस्तों इसकी संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो पुराणों की संख्या दोस्तों ये आपका 18 है। कुल कितना पुराना है? 18 पुराना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में किसकी उपासना किया जाता था? तो दोस्तों प्रकृति की उपासना किया जाता है वैदिक धर्म में, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपका लिया गया है दोस्तों उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है कौन सा मंडल है? तो ये जो 9वां मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का, ये पूर्णतः आपका सोम को समर्पित है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 49 नंबर में पूछा गया है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है ये बताना है। तो दोस्तों 1/6 होता था तभी भू राजस्व के दर धर्मशास्त्रों में, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर में पूछा गया मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक है जेमिनी है। कौन है? जेमिनी है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।